अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओए होए 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 होए, हलवा पूरी आई हुई है और ये है सुबह सुबह का टाइम, मतलब लिटरली सुबह सुबह का टाइम है। 8 सवा 8 बजे का टाइम है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठा दिया था अम्मी ने। वो यूँ क्योंकि एक दिन पहले डिसाइड हुआ था कि अपिया और मुझे जाना था चेज़अप, और जौहर वाला जो चेज़अप है ना वहाँ जाना था। तो ना अम्मी ने सुन लिया था कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं चेज़अप जाने का। तो अम्मी ने बोला मैं भी जाऊँगी, तो निहाल ने बोला मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि ना अम्मी ने ना हमें बिल्कुल, हमारा यही इरादा था कि ना हम सुबह सुबह मतलब जल्दी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन अम्मी को कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट इतनी थी कि अम्मी ने हमें उठा दिया सुबह के 7 बजे। और उठा दिया मतलब लाइट वगैरह ऑन कर दी। उसके बाद ना आराम से हमसे बातें किए जा रही हैं। इतनी देर के बाद बता रही हैं, हमें बोल के ये उठाया कि ना 7:30 बज रहे हैं, लेकिन 7 बजे हमें ना 9 बजे उठना था। मतलब हमारे उठने की भी 2-2.5 घंटे बाद अलार्म बज रहे थे। तो और सुबह में ना अच्छा नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, तो हमारा मूड ख़राब हो गया था। एक तो हम रात में 4-4:30 बजे सोए थे और ऊपर से अम्मी ने इतनी सुबह उठा दिया था हम लोगों को ना, तो और दिमाग ना झाई हो रहा था में ना, और हमसे ना सोया नहीं जाता दोबारा से कि मतलब उड़ गए हैं तो बस उड़ गए ना। तो खैर हमने इसलिए हलवा पूरी मंगवा ली थी और इतनी सुबह उड़ भी गए थे और दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ बनाने का, मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो खैर उसके बाद मूड थोड़ा और भी ख़राब इसलिए भी हो गया था कि हमने ना टाइमिंग देखी कि कब ओपन होगा, तो उसमें था 11 बजे ओपन होगा। तो मैंने कहा अम्मी ये लॉकडाउन वाला ज़माना नहीं है कि 8 बजे हम निकल के चले जाएं किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे और वो ओपन मिले हमें ना। तो अभी तो जितने भी हैं ना वो 10 बजे और 11 बजे ही खुलते हैं। इतनी सुबह कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं खुल रहा होता। वाकई में पहले जैसे लॉकडाउन में ये हो रहा था कि 7:30 बजे या 8 बजे निकल के जा रहे थे और वो ओपन मिलते थे और फटाफट से हम ग्रोसरी कर लिया करते थे। खैर कौन किस की अम्मा ये वाला सलूक करती हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। उठाएंगी सुबह 7 बजे, बोलेंगी 8 बजे रहे, भी तो 7:30 बज रहे, मतलब टाइम आगे करके बताती ताकि ना बंदा टेंशन में उठ के खड़ा हो जाए। और हमने ये किया था, हम उठ गए थे ना जबकि टेंशन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने उठना था 9-9:30 बजे तक। हमने ये सोचा था 9-9:30 बजे तक उठेंगे, 10 बजे तक चले जाएंगे। माइंड में था 10 बजे, लेकिन जब टाइम देखा तो और हमारा दिमाग वो हो गया कि यार ये क्या इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। खैर उठ गए थे सुबह, और जब घर से निकले तो बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा था। अच्छा घर से हम निकले क्योंकि हम टाइमिंग देख चुके थे कि 11 बजे के करीब ना खुल जाता है चेज़अप। तो ना फिर हम ना निकले थे 10:30 बजे के, आधे घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे। और पहुंच गए थे हम, और मतलब शुरू में हम थे, है ना। हाँ, और कोई था नहीं, रश बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, बहुत कम लोग थे। और सबसे पहले अच्छा हम लोगों को यहाँ से कुर्तियाँ लेनी थी, और हम लोगों ने सोचा था जब हम रमज़ान में आए थे ना, तब हम लोगों ने सोचा था यार इधर गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेंगी और इसके प्राइस भी कम थे। क्योंकि अगर आप कपड़ा लेके सिलवाएं तो एक कुर्ती आपको अच्छी खासी मतलब 1500 तक की पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे 700 रुपीज़ की कुर्तियाँ मिल रही थी, लॉन की पतली कुर्तियाँ ना। तो ना ये वाला कपड़ा मतलब गर्मियों में घर में पहनने में सही रहता है, मतलब हल्के कपड़े की कुर्तियाँ जो कि काफ़ी अच्छी रहती हैं। और इतनी जैसे कि गर्मी हो रही है तो उसमें ना ये वाली कुर्तियाँ वेयर करो ना काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो खैर ये हमने ना पसंद करी, और उसके बाद सबसे पहले ये हमने ले ली थी। उसके बाद हम जो स्पेशली जा रहे थे ना चेज़अप, तो इसलिए जा रहे थे, फ्रूट्स लेने थे हमें, वेजिटेबल्स लेनी थी और क्योंकि यहाँ पे लेनी थी, बस यही लेना था हमको ना। लेकिन जब अम्मी आई ना तो अम्मी ने हमें 4-5 चीज़ें और गिनवा दी कि मैंने तो सोचा हुआ था, मैंने तो ये भी मतलब जाने के चक्कर में ना मुझे ये भी लेना था, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। मैंने कहा चलें ठीक है भैया ले लीजिएगा आप। खैर यहाँ पे हमने कुर्तियाँ वगैरह देखी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया अभी हम फ़िलहाल एक कुर्ती लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि हमें 2 लेनी थी अपने लिए ना। मैंने कहा पहले एक ले लो, पहन के देख लो सिलाई वगैरह सही है इसकी, उसके बाद आके दोबारा ले लेना, क्योंकि दोबारा आके लिया जा सकता है, ले लोगी तो फिर उसको वापस करना एक झंझट होता है। तो खैर अच्छा हम कुर्ती वगैरह ले ली थी हमने, और उसके बाद हम आए थे इधर जो चादरों वाला सेक्शन है ना, इस तरफ आ गए थे। अम्मी को एक पिलो लेना था तो वो अम्मी ने ले लिया था, तो ये वाला पिलो लिया था जिस पे हमने हाथ रखा था। ये थोड़ा सा ना हैवी था, दूसरा वाला काफ़ी हल्का था ना। और अच्छा हम पिलो वगैरह लेते हैं ना, थोड़े दिन बाद ये होता है कि वो ना थोड़ा सा बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं उसकी जो कॉटन है ना, फाइबर बॉल्स हम ख़रीद लेते हैं, उसको रिफ़िल कर लेते हैं, तो तकिया हमारा काफ़ी अच्छा मोटा सा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें फेस के लिए टॉवल लेने
लेने थे वो भी हमने यहाँ से ले लिए थे, काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल गया था और थोड़े सस्ते भी मिले थे यहाँ से हमें। हाँ सस्ते मिले थे। और उसके बाद फिर हम चले गए थे डायरेक्ट वाले सेक्शन में जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं नीचे। सेक्शन में चले गए थे, सॉरी अटक रही हूँ मैं, ग्रोसरी सेक्शन में चले गए थे। उसके बाद हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी ये हैंड वॉश की तरफ, और ये 1 किलो की बॉटल थी, हमें बहुत सस्ती लगी क्योंकि 350 रुपए की थी। हाँ। नॉर्मली जो हम बॉटल्स लेते हैं हैंड वॉश 500 ml होती है, और वो हमें मिल रही होती है 350, 400, 500, 600 इस तरह रेट चले गए हैं अब ना। तो हमने कहा यार ये ज़्यादा अच्छी है, ख़त्म होगी तो रिफिल कर लेंगे, हाथ ही तो धोना है, लेकिन वो अच्छी खुशबू आनी चाहिए, हाथ से एक ये भी होता है ना, तो हम ज़रा देख कर लेते हैं। अच्छा खैर उसके बाद यहाँ पर आम वगैरह के प्राइस काफ़ी कम थे, मतलब 150 रुपये किलो और 200 रुपये किलो के हिसाब से थे। मतलब मार्केट में जो घर के पास मिल रहे हैं ना उससे काफ़ी सस्ते थे यहाँ पे ना। तो हम लोगों ने यहाँ से आम वगैरह ले लिए, अब्बू आए नहीं थे इसलिए ले भी लिए। हाँ वरना तो कहते अभी बारिश, देखो सब्र करो बारिश होने दो। अब्बू बड़ा नखरा करते हैं और अब्बू लेने भी नहीं देते। वाकई में बहुत सारी चीज़ें आप उठा रहे हो ना तो अब्बू मना कर देते हैं, नहीं नहीं अभी ये मौसम नहीं है, अभी ये नहीं खाना है, अभी ये नहीं करना है, अभी जरा ना फल जरा पीक पे आ जाए उसके बाद ना लेना, अभी नहीं, वो तो इंजेक्शन लगा के पैदा किए नहीं। और पता है क्या होता है, जब तक बारिशें होती हैं तो वो फलों की जाने का टाइम हो जाता है, फिर हम बोलते हैं हमने तो खाया ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। और वो एक साथ तो नहीं खा सकते ना। अच्छा खैर हम बर्तनों के सेक्शन में आए थे, यहाँ पर आके तो हम मेल्ट हो जाते हैं ना। तो खैर यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ ख़रीदा तो नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सप्लोर सब कुछ किया क्योंकि पूरा खाली पड़ा हुआ था, हम ही लोग थे यहाँ पे और कोई भी नहीं था। तो खैर हमने देखी कप वगैरह बहुत अच्छे लगे, क्यूट सी बॉटल बहुत अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। और क्या अभी क्यों नहीं ली थी? अभी मैंने वैसे ही नहीं ली, दिमाग में नहीं आया, मुझे लगा थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन अभी जब जोया वीडियो सेट कर रही थी तब मैंने देखा ये तो 150 रुपये की है। हाँ। तो मुझे बड़ी क्यूट सी लगी, और इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं ना, जैसे वो ज़ाफ़रान वगैरह रख सकते हैं ना। हाँ। उसके लिए कितनी आइडियल है ना, बहुत अच्छी लगी। और खैर ले लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी जाना हुआ। अच्छा खैर उसके बाद हम गैजेट वाले सेक्शन में आए थे। यहाँ पे गैजेट्स बड़े मज़े के रखे हुए होते हैं, मज़े के मतलब बड़े अच्छे रखे हुए होते हैं। खैर मेरे पास सारे गैजेट्स मौजूद हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने यहाँ से कोई गैजेट तो लिया नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल बर्तनों का जो सेक्शन है ना, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आपका दिल चाहे कि आप छोड़ें अगर आपको ज़रूरत है। मतलब अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नया घर ख़रीदा है आपने, तो इधर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। वाकई में यार बहुत अच्छी, मतलब ना इतना माइंड फ्रेश हो जाता है ना कुछ नई नई चीज़ें देख देख के। वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे वीडियो तो बनाना बहुत महाल है, इतनी नज़र रख रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी। और खैर जितनी भी बनी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और हम जब वहाँ से बाहर निकले ना तो ज़ाहिर है दोपहर हो चुकी थी और इतनी कड़कती हुई धूप निकल आई थी। धूप थी, लेकिन हमारी कार पे ना बारिश की बूंदें थी काफ़ी सारी ना, मतलब इतनी कि हमें इसको साफ़ करना पड़ गया था, शीशा वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिश हुई थी। अच्छा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप लोग जाएँ तो ज़रा ध्यान से जाइएगा। मुझे पता नहीं था, पता होता तो मैं नहीं जाती क्योंकि रोड बड़े आड़े टेढ़े हुए हुए थे। खैर और चारों तरफ खुदाइयाँ भी हुई थी, बड़ा डर लगता है मुझे इस तरह से गाड़ी चलाने में। और उसके बाद बीच में रुक के हमने गन्ने का रस पिया था क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और धूप में गाड़ी खड़ी हुई थी तो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी गाड़ी ना। तो खैर क्योंकि अभी हमने एसी नहीं लगवाया, वो भी लगवाएंगे इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर। तो क्या कहते हैं, ये ना हम लोग बस गन्ने का जूस पी रहे थे, वो पीने के बाद बस हमें घर जाना था। अच्छा हम लोगों को भूख लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि हमें कुछ 3 साढ़े 3 बज गए थे यहीं पर ही, और हमने 8 बजे का सवा 8 बजे का नाश्ता किया हुआ था। अच्छा पूरी भी ज़्यादा खाई नहीं गई थी हमसे क्योंकि ना इतनी सुबह सुबह नाश्ता किया भी नहीं जाता, वो तो बस अम्मी ने उठा दिया था। तो खैर फिर वो हलवा पूरी मंगवानी पड़ गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सुबह सुबह किचन में और इतनी गर्मी होती है। खैर बहुत सही मसले मसाइल होते हैं। मतलब बेस्ट ये था हमारे लिए कि हम बाहर से नाश्ता मंगा लें, और जो कि हमसे किया भी नहीं गया था क्योंकि गर्मियों में इतना ऑयली फूड नहीं खाया जाता, सुबह सुबह तो खास कर नहीं खाया जाता। खैर अच्छा हम घर पे आ गए थे, घर पे आने के बाद हम थके हुए इतने थे, अब्बू घर पे थे तो हमें अब्बू को भी खाना सर्व करना था। तो बस हम लोगों ने क्या करा, जल्दी जल्दी इसी तरह से मतलब अलग से बैठ के वीडियो नहीं बनाई, बस इधर ही टेबल पे बस सामान निकालते हुए थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। बस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मैंने जोए से कहा था प्राइस दिखा दो ताकि लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि यार आप जो जितने भी ये ठेले वगैरह जो होते हैं ना, इनसे आप जाके पता करें फ्रूट्स वगैरह, तो इनकी तो दिमाग ख़राब है और ये ना कम भी नहीं करते पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे होते हैं हर चीज़ के ना।
हाँ। और यहाँ पर ये है कि आपको ना स्टोर्स पे अक्सर लोग कहते हैं आप लोग स्टोर्स को क्यों प्रमोट करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनसे लिया करें सामान, ना छोटी दुकानों से लिया करें यार। छोटी दुकानों पे वो लोग हर चीज़ के प्राइस मतलब मुनाफा रख रहे हैं, तो वो 150 रुपये 200 रुपये मुनाफा रख रहे हैं, इतना नाजायज़ है ना। हाँ, तो हम इतने पागल नहीं हैं, हमारे पास मतलब फ्री के पैसे नहीं होते ना, बहुत मेहनत से आते हैं पैसे, तो उसको ज़रा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो इसलिए बेटर लगता है ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हमारे पास भी थोड़े पैसे बचने चाहिए। खरीदना भी है लेकिन ये है कि ख्वाहिशवारी के साथ भी चलना है आपने, तो एक ये पॉइंट भी होता है हमारे दिमाग में ना, इसलिए हम स्टोर से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ से आपको ए ग्रेड की वेजिटेबल्स और फ्रूट मिल रहे होते हैं, जबकि आपको नॉर्मल जो आप ठेले पे से लेंगे ना, वहाँ पे मिक्स होता है, वहाँ पे ए ग्रेड का तो आप सोच ही नहीं सकते आपको कुछ मिल जाए। नहीं, उसके अलावा ये होता है उन्होंने ना वेजिटेबल्स को फ्रेश ऐसे किया हुआ होता है कि उसमें पानी डाल के उसमें फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की क्वालिटी ना डाउन हो जाती है। मतलब आप घर में लाते हैं ना, उसको दूसरे दिन आप देखेंगे ना तो आपको फील आएगी कि ना वो बासी हो गया है, उस पर झुर्रियाँ आ गई हैं, ऐसे हो जाता है ना। मतलब वो बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों के होते हैं उनके पास ना। दूसरा ये कि वो लोग प्राइस बिल्कुल भी नहीं कम करते, और अब तो इतने बदतमीज हो गए, आप बोले अगर प्राइस कम करने के, ये भाई कुछ तो कम कर लें, तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं कम करेंगे, फिक्स प्राइस है, आप आगे बढ़ जाएं। बाकायदा ऐसे बोलते हैं। अभी मतलब मुझे आम लेने थे एक जगह से, तो ना मतलब घर के पास ही एक ठेला था, उसके पास बड़े अच्छे आम रखे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कुछ 350 रुपीज़ पर केजी ना। मैंने कहा आपको ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, थोड़े तो कम करें ना। मुझे ये था कुछ ये 250 रुपये देंगे तो मैं ले लूँगी ना। और उन्होंने फिर कहा कि आपको लेने तो ले, नहीं तो आगे बढ़े ना। तो वही तो इंसल्ट हो गई ना, मतलब मत पूछे, बहुत दुख हुआ था मुझे, गरीब फील हुआ मुझे ना। लेकिन नहीं यार, इतने नहीं चल रहे प्राइसेस के ना। हाँ। मुझे बताइएगा मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। तो हमारा एक ये नज़रिया है, इसलिए हम स्टोर्स पे, क्योंकि अक्सर लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप लोग तो बस स्टोर्स पे ही जाके ख़रीदारी करते हैं, ये वो ना। हाँ। अच्छा खैर, हम लोगों ने इधर सामान दिखा दिया, अब आप लोगों को प्राइस देखने तो पॉज करके देख लीजिएगा। प्राइस और वेट दोनों साथ लिखे हुए हैं, और सारी चीज़ें 1-1 किलो नहीं ली थी हमने, फ्रूट्स वगैरह 1 किलो से ज़्यादा ही लिए थे। अच्छा खैर, ये हैंड वॉश 1 किलो का फेस यार, ये बहुत अच्छा लगा, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी थी। हाँ। और खैर अभी तो हमने इसको वो नहीं निकाला, नहीं किया है, जब ख़त्म हो जाएगा बॉटल्स में तो उसको हम रिफ़िल कर लेंगे ना। इसलिए ये वाली 1 लीटर वाली जो बॉटल थी ना, ये ले ली थी। इसके अलावा हमने लिए हैं नीम सोप, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हमने बोला क्योंकि गर्मियों में ना ये नीम सोप और ये एलोवेरा सोप वाले यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो उससे क्या होता है, आपके गर्मी दाने भी नहीं होते, जम्स भी मर जाते हैं, और स्किन में ना जैसे कि इतना पसीना आके ईचिंग होने लगती है ना, वो भी नहीं होती है वाकई। तो गर्मी में खैर जोया और मैं तो यही यूज़ करते हैं, और भाई ये लोग पता नहीं कौन सा यूज़ करते हैं, वो लोग दूसरा यूज़ करते हैं। खैर मैं दिखाऊंगी, वो डिटॉल यूज़ करते हैं, वो वाला हाँ, ब्लू वाला जो होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत अम्मी को सामान लेना था वो अम्मी ने ले लिया था। और क्या कहते हैं, आम हमने लिए थे 2 तरह के, और कैरी भी ली थी। अम्मी ने कहा कैरी की चटनी तुमने इतनी सी बनाई है, मैं दोबारा बनाऊंगी। मैंने कहा चले बना लीजिएगा, तो अम्मी ने कैरी भी ले ली थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल, मतलब कैरी का सीज़न बहुत कम रहता है ना, फिर वो आम ही मिल रहे होते हैं, कैरियाँ नहीं होती हैं। खैर अच्छा, हमने वैसे कैरी जो मंगवाई थी ना, उसको आम ही निकले थे बेचारे, येलो कलर के ना। अभी लेकिन कैरी ली अम्मी ने ना। सर्फ वगैरह ख़त्म हो गया था तो वो अम्मी ने ले लिया था। कुर्तियाँ जो है अभी आपको दिखा देगी कौन कौन सी ली हैं हमने। अच्छा, ये बॉटल हमारी टूट गई थी केचप की, इत्तेफाकन टूट गई थी, पता नहीं कैसे टूट गई थी। उसकी ना जो साइड पे जो सील होती है ना, वो निकल गई थी, वहीं से ही ब्रेक हो गई थी। हाँ, वो सारा केचप वो निहाल निकाल रहा था केचप, और ना वहीं से वो फट गई थी बॉटल। अच्छा, वो टूट गई, वो बहुत बड़े साइज की थी यार। हाँ, ये वो 1.5 लीटर की थी, ये 1 लीटर की है ना। 1 लीटर की फिर सही है। एक ये नमकदानी ले ली थी, क्योंकि प्लास्टिक की थी इस वजह से ले ली थी। नॉर्मली अभी हमने कांच वाले में ऐड किया हुआ नमक, उसमें ना सीलन बहुत जल्दी आ जाती है। एक तो उसका कैप जो है वो स्टील का है, इस वजह से भी उसमें बहुत जल्दी सीलन आ गई है। जोए ने कहा प्लास्टिक का ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उसके अंदर सीलन नहीं आएगी, नमक जमेगा नहीं, और फिर उसमें सीलन नहीं आएगी। हाँ, सीलन नहीं आएगी। और ये हमने फेस के लिए टावल ले लिए, काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट मटेरियल के मिल गए हैं, काफ़ी अच्छे मिले हैं। पता नहीं कितने का था, आई थिंक 150 कुछ 250 रुपये तक का था, 250 का था। हाँ, इतने का था। और उसके बाद ये है हमारी कुर्तियाँ, जो कि काफ़ी अच्छा स्टफ़ लगा, काफ़ी हल्की थी। इसको हम यूज़ करेंगे तो बताएंगे आपको। घर में पहनने के लिए लिए हैं, और इस तरह की कुर्तियाँ ज़्यादा बेहतर रहती
रहती हैं। घर में ट्राउज़र्स वगैरह तो होते हैं, आप किसी भी ट्राउज़र के साथ या किसी भी शलवार के साथ पहन सकते हैं, टाइट्स वगैरह के साथ भी इजीली घर में वेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी रहती है। इसका स्टफ़ अच्छा लगा था हम लोगों को ना। पिछली बार जब हम गए थे तो उस वक्त तो मैंने जोया को मना कर दिया था लेने के लिए। मैंने कहा क्या हो गया, पागल हो गई, अभी तो कपड़े बनाए, क्या जरूरत है लेने की, बाद में ले लेना। अब ये ना मुझे ऐसी डांट के रखती हैं, देखिए जरा कितना जुल्म कर दी है मुझे। जुल्म की बात नहीं है, मतलब बेजा नहीं खर्च करना चाहिए ना इंसान को। अच्छा खैर ये है, फिर खाने का टाइम, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और खाने में वही थी चने की दाल करेले, जो कि एक दिन पहले बने थे, और साथ में मंगवा लिए थे हमने दही, क्योंकि तो थोड़े से कम थे, हमने बोला क्वांटिटी को मेंटेन कर लेंगे, दही मंगवा लेते हैं। अच्छा उसके अलावा ना फिर जब हम खाना खाने बैठ गए थे तो फिर अम्मी ने बोला अरे ये पूरियाँ रखी हुई हैं, तो फिर ना चने की जो पूरियाँ खाई नहीं गई थी, चने की तरकारी भी रखी हुई थी, सॉरी तरकारी भी रखी हुई थी, तो वो भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत गर्म कर ली थी और वो भी हमने एंजॉय करी थोड़ी सी ना। वो थोड़ी बहुत खा ली थी, फिर भी खाई नहीं गई थी पूरियाँ। खैर हमने कोशिश करा कि इसको ना हम ख़त्म कर लें, क्योंकि रिस्क के इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, और वैसे भी क्या कहते हैं ज़ाया नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ भी खा लिया जाता है। खुद नहीं खाते हैं तो चिड़ियों को डाल देते हैं, जैसे कि चावल वगैरह थोड़े बहुत बच जाते हैं ना, तो अम्मी क्या करती हैं, जैसे घर के पास एक ना वो चिड़ियों के लिए नहीं वो कूंडे वगैरह रखे हुए होते हैं, तो अम्मी वहाँ पे डलवा देती हैं। उससे क्या होता है चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं, या फिर पानी में करके अम्मी रख देती हैं, तो उससे भी चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं, तो ज़ाया कुछ नहीं होता। अच्छा खैर खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और दूसरा हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। हमने 3 घंटे सोए होंगे मुश्किल से ना रात में, और अम्मी ने सुबह ही उठा दिया था। सो इसलिए गए थे, एक तो थके हुए भी थे, दूसरा ये हमें जाना था अब्बू के साथ। अब्बू को हमने प्रॉमिस किया हुआ था हम ले चलेंगे। अच्छा अब्बू को मैं ड्राइव नहीं करने देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, और उनका थोड़ा आई साइड का इशू चल रहा है अब्बू का ना, इस वजह से मैं ड्राइव नहीं करने देती, तो मुझे ही जाना पड़ता है। अब्बू को कहीं पे भी जाना है, वो कहते हैं मैं खुद से चला जाऊँगा, खुद मैनेज कर लूँगा, लेकिन हमें उनको निकलने नहीं देते, एहतियात करवाते हैं ज़रा ना। तो खैर शाम में हम तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब घर से निकले थे, और अब्बू को जाना था अपने किसी काम से, और किसी से मुलाकात करनी थी उनको। और फिर ये होता है अक्सर हम लोग ना गाड़ी वाड़ी में बैठे होते हैं, अब्बू को जैसे अपने किसी फ्रेंड से मिलना है या क्या कहते हैं किसी काम से जाना है उनको ना, तो फिर हम लोग अब्बू को ले जाते हैं। और काफ़ी दूर की ड्राइव थी, तो खैर हम लोग वहाँ गए, वहाँ से फिर वापस आए, और अक्सर ऐसा होता है रात हो गई थी आते आते। अक्सर ऐसा होता है हमारा पूरा दिन ना बहुत बिजी चला जाता है, और कभी किसी कामों में, कभी किसी कामों में, जैसे ग्रोसरी करने भी अच्छा, गए, वो भी घूमना नहीं कहते यार, काम करना कहते हैं। मेरी नज़र में ये काम है, इसे घूमना नहीं कहते। घूमना उसे कहते हैं जिसमें आपका माइंड फ्रेश हो और आप थोड़ा रिलैक्स करें, उसे घूमना कहते हैं, इसे घूमना नहीं कहते। मेरी हालत बुरी हो जाती है ड्राइव कर करके। ज़रा करके देखें आप कराची की सड़कों पे इतना रश होता है, ट्रैफिक इतना जाम होता है, 2-2 घंटा, हाँ, तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, और वैसे भी आप बहुत थक जाते हैं। हाँ वाकई में। और खैर हमारा इसी तरह बहुत टफ दिन गया, काफ़ी बिजी रूटीन गया। आप लोग किस तरह के दिन जा रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कि आप लोगों के भी इतने ही बिजी रूटीन जाते हैं या नहीं जाते, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।